Hello learners, myself Pinky. I am a research scholar at Kurukshetra University. आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल साइंस सर्किट स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर हम साइंस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो HTET का हो, DSSS का हो, CTET का हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैटर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूज़न, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या चीज़ है? हमारे अराउंड जितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास है और जिसने कुछ ना कुछ स्पेस है वो ऑक्यूपाई करा है, वो सारा किसके अंदर आता है? मैटर के अंदर आता है। ठीक है, तो जो मैटर है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। मीन्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बना है? एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो एटम और मॉलिक्यूल हैं जिनकी अरेंजमेंट है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? कुछ ना कुछ स्पेस है वो प्रेजेंट है। और जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इनके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं या जिसकी वजह से मैटर की स्टेट्स हैं वो होती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हैट है, हैट की एक पर्टिकुलर शेप है और ये स्पेस है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और इसका कुछ ना कुछ मास है। सेम हमारे पास है एप्पल, है एप्पल की कुछ पर्टिकुलर शेप है, मास है और इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सेम विद ड्रिंक, सेम विद रेन। मीन्स जितनी ये सारी चीज़ें आपको पिक्चर के अंदर दिखाई गई हैं वो सारी क्या है? मैटर है। तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वन इज़ सॉलिड, अनदर इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैसेज। तो जो मैटर है वो 3 स्टेट्स के अंदर है, वो रहता है। तो सबसे पहले क्या है? सॉलिड। जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो सॉलिड्स हैं उनका क्या है? डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। जैसे टेबल है, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन शेप रहेगी और उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड का क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगा बट उसकी कोई भी डेफिनेट शेप है वो नहीं रहेगी, क्योंकि लिक्विड है वो फ्लो करता है, तो जिस भी कंटेनर के हम अंदर लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप है वो ले लेगा। थर्ड वन है हमारा गैस, जिसकी ना तो डेफिनेट शेप होती ना वॉल्यूम होता। तो जैसे क्या चीज़ है? गैसेस, जैसे एयर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी शेप क्या है या कितने वॉल्यूम के अंदर वो फैला हुआ है। तो जो तीनों स्टेट्स हैं उसको हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या है? जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो वाइब्रेट कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो लिक्विड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज तो होते हैं, लेकिन जो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये मूव भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में टकरा भी सकते हैं। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में क्या है कि फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता और ये एक दूसरे के साथ है वो टकरा भी सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को है वो कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसकी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो लिक्विड है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, मीन्स जिस भी कंटेनर के हम अंदर डालेंगे वो उसी की शेप हो जाए ले लेगा, बट इसका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम है वो होता है। और जो गैसेज है उसका नाइदर डेफिनेट शेप और नॉट वॉल्यूम, मीन्स उसका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना उसका वॉल्यूम होता है। एनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो लोवेस्ट रहेगी, और जो लिक्विड है उसकी एनर्जी है वो मीडियम रहेगी, क्योंकि स्पेस प्रेजेंट है तो मूव थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो इसकी एनर्जी है वो कम रहेगी। और जो गैसेज हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं,
तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड है वो ऑलरेडी उसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड्स। और जो लिक्विड है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम थोड़ा बहुत है वो कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो गैसेज हैं वो ईजिली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि जो गैसेज हैं उसके अंदर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड है उसमें क्या है, रेगुलर और क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होती है। जैसे आप लोग इस पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि जो सॉलिड है उसके अंदर रेगुलर पैटर्न के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लिक्विड है उसके अंदर क्या है, ये रैंडम एंड समवट स्पार्स, मीन्स वो एक दूसरे मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है लिक्विड के अंदर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और जो गैसेज है उसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई पैटर्न है वो नहीं होता। फ्लूइडिटी, क्योंकि जो सॉलिड है वो हार्ड होते हैं तो वो फ्लो नहीं कर सकते, और जो लिक्विड है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और जो गैसेज है वो हर डायरेक्शन में है वो फ्लो कर सकती है। मूवमेंट, जो सॉलिड की मूवमेंट है, एटम्स की मूवमेंट है वो नेग्लिजिबल है। और जो लिक्विड है उसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो गैस है वो क्या है, फ्री है, कांस्टेंट है एंड रैंडम है, मीन्स ये फ्रीली मूव है वो कर सकता है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, हमने देखा कि जो सॉलिड है उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम है और कंपैरेटिवली लिक्विड के अंदर ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, गैसेस के अंदर है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, क्योंकि जो सॉलिड है वो हार्ड होते हैं तो इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हम इसको ईजिली ब्रेक है वो नहीं कर सकते। लिक्विड का मीडियम होता है और जो गैसेज है उसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है सॉलिड्स के केस में वो मैक्सिमम रहेगी, लिक्विड के केस में मीडियम रहेगी और गैसेस के केस में मिनिमम रहेगी, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, क्योंकि सॉलिड इंटर पार्टिकल स्पेसिस नहीं प्रेजेंट है तो नेग्लिजिबल रहेगा, मॉडरेट रहेगा और इसमें मैक्सिमम रहेगा। मींस हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को किस बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा मैटर है उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जो मैटर है हमारा उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम लोग इस पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि जो हैट है वो पर्पल कलर की है, वो राउंड है, पेंसिल है वो लॉन्ग है, टेबल है वो फ्लैट है, साइकिल है वो राउंड है, एप्पल है वो भी राउंड है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो मैटर है, जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनकी कुछ ना कुछ अपीयरेंस होती है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, अपीयरेंस एंड कलर प्रेजेंट है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर एंड टेक्सचर है, सोलिबिलिटी है और उसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो ये सारी किसके अंदर आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। उसके बाद है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल मैटर, जिस पार्टिकल से, जिस एटम से मिलके मैटर बना है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है इंटर पार्टिकल स्पेसेस। जो पार्टिकल की स्पेसेस, दो पार्टिकल्स हैं उनका बीच का जो स्पेस है वो डिपेंड करता है कि मैटर सॉलिड होएगा, लिक्विड होएगा या गैस होएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अगर हमें इसकी नॉलेज है तो ही हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई भी मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, ठीक है। जो इंटरपार्टिकल स्पेसिस है वो क्या डिफाइन करता है, दिस एक्सप्लेन द सोलिबिलिटी, ई.जी. शुगर डिजोल्व इन वाटर एज शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसिस बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल। अगर हम अब बात करें कि जैसे हमें कोई भी जैसे कोई भी कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाला, लिक्विड डाला, मीन्स वाटर डाला। वाटर, अब हमें पता है कि वाटर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है तो इसमें क्या रहेगा, हमारा इंटर स्पेस पार्टिकल
इंटरस्पेसिंग है वो थोड़ी सी प्रेजेंट होएगी। तो अगर हम इसके अंदर 1 टीस्पून क्या डालें, शुगर डालें, तो शुगर क्या करेगा कि जो इसके अंदर स्पेसिंग प्रेजेंट है इन बिटवीन, वो अपनी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड हमारा है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मीन्स इनका कुछ ना कुछ मोशन है वो रहता है। ठीक है। तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो होती है। अब जैसे ही हम क्या करें, हम वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो जो वाटर प्रेजेंट है, अगर हम इसको बॉयल करना स्टार्ट कर दें तो क्या होएगा कि ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। मींस जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मींस जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। मींस जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, उसके अंदर कुछ जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पार्टिकल्स को क्लोजली पैक्ड है वो रहते हैं। ठीक है। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है कि द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मीन्स अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी फिल करा हुआ है, तो अगर मैं इसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ इंक है वो ड्रॉप करूं तो क्या होएगा, इन आफ्टर सम टाइम द होल कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू। मीन्स जो इंक है वो डिफ्यूज़ होगी इनटू वाटर पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो जो डिफ्यूज़न है उसके की पॉइंट्स क्या क्या है कि जो पार्टिकल है वो कहाँ पे चला जाता है, इंटरस्पेस ड्यूरिंग द डिफ्यूज़न। जो पानी के अंदर इंटरस्पेसिंग प्रेजेंट थी, इंक ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और जिस वजह से वाटर का कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, स्प्रेड ऑफ इंक इन वाटर और स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन एयर। आप सुबह घर में अगरबत्ती लगाते हैं, उसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल जाती है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ेगा तो हमारा क्या होएगा, काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, जिस वजह से जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। और इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जो इंटरस्पेस पार्टिकल्स हैं, इंटरस्पेसिंग है वो भी क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा। और जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, फ्रीली मूव है वो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो मैटर है उसका फेज़ है वो चेंज हो जाता है। मींस जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है और जो लिक्विड है वो गैस के अंदर है वो चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सिंपल सा, जैसे आइस है हमारे पास। ठीक है। जो आइस है वो क्या है, सॉलिड है। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो क्या किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। और फर्दर हमने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। मींस ये गैस की फॉर्म में है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होएगी तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ होएगी। मूवमेंट इंक्रीज़ होएगी तो जो इंटरस्पेस है वो भी क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा। और जो क्या है वो फ्रीली
जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, फ्रीली मूव है वो करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, फेज़ है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गया और जो लिक्विड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये फेज़ चेंज होता है, ठीक है, फेज़ चेंज हो रहा है मीन्स जो सॉलिड है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, हमारा लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी एक की पॉइंट और है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर क्या होएगा कि जो सॉलिड और जो लिक्विड है वो दोनों को एग्जिस्ट है वो करेंगे, कि दोनों स्टेट्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, एग्जांपल जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो दो पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। अगर दो पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं दैट इज़ फ्यूज़न, अगर दो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है न्यूक्लियर फिजन के अंदर कि 2 लाइट न्यूक्लियाई है, क्योंकि फ्यूज़न है तो कंबाइन होएंगे तो हैवियर न्यूक्लियस है वो बना देगा। तो सिंपल सी बात है, 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 होएगा, मीन्स 1 से तो ज़्यादा वैल्यू है ना इसकी, तो जो नया पार्टिकल बनेगा या नया मैटर बनेगा उसका जो वेट है वो हैवी होएगा। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन से हम हीलियम बनाते हैं, जैसे सन के अंदर अपना फ्यूज़न होता है तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, और इसमें से क्या होता है, कोई भी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो जनरेट नहीं होता। फ्यूज़न इन मैटर ये तो था हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब क्या है फ्यूज़न इन मैटर, कि जो फ्यूज़न है वो मैटर के अंदर कैसे चेंज हो रहा है, मीन्स जो मेल्टिंग है वो कैसे हो रही है, कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज है वो कैसे हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूज़न। मीन्स फ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आइस है वो वाटर के अंदर चेंज हो रहा है, और ये अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है,